हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में कंप्यूटर टेस्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आप जैसा कि जानते हैं मैं ड्राइविंग लाइन से जुड़ी वीडियो बनाता रहता हूँ और जो ड्राइविंग लाइसेंस सऊदी अरब का बनता है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता रहता हूँ। कंप्यूटर टेस्ट की वीडियो मेरे पास पहले भी पड़ी हुई है और मैं अब भी 7-8 पार्ट इसके बनाने वाला हूँ। और पार्किंग की जो वीडियो हैं और क्लास की भी वीडियो मैंने डाल रखी है, कैसे क्लास लगती है, कैसे पार्किंग टेस्ट होता है, कैसे ड्राइविंग टेस्ट होता है और कैसे कंप्यूटर टेस्ट होता है। मैं यही आपको जानकारी देता रहता हूँ। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप वीडियो पूरा देख लेते हैं लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों, क्या बात है। आपका चैनल सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाएगा मेरे दोस्तों। प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे, कोई एक सवाल भी आप स्किप नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप कंप्यूटर टेस्ट में ज़रूर पास होंगे। मेरे सारे वीडियो आप देखिए, मैं इसी लाइन की वीडियो ज़्यादा बनाता हूँ, तो आप वीडियो पूरा देखा करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, पूरे सवाल आपको मिल सकें। पूरे सवाल आप देखिए और जवाब देखिए उनके और फिर उनको याद कीजिए, ठीक है, कि कौन से सवाल का। और एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, वीडियो बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ। जब सवाल आप देखते हो वहाँ पर जब आप कंप्यूटर टेस्ट पे जाएंगे ना, तो वहाँ पर मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों लोग ज़्यादा फेल हो रहे हैं। वहाँ पर जवाब देने में मुश्किल नहीं है, वहाँ पर जवाब देने में मुश्किल नहीं है। अगर 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन वहाँ पर आ रहे हैं तो आप कोई से पे टच करेंगे तो सही होगा या गलत, वो तो हो जाएगा। सबसे मेन चीज़ जो है वहाँ पर सवाल के पढ़ने में आ रही है दिक्कत। जो सवाल वहाँ पर लिखे हुए होते हैं तो उनकी लैंग्वेज कुछ ऐसी होती है अपनी प्योर हिंदी में कि हम कुछ समझ नहीं पाते कि इस सवाल में पूछा क्या गया था, ठीक है। तो ये जानकारी बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों। सवाल को ध्यान से देखें कि क्या लिखा है और ये क्या कहना चाह रहा है, यानी कि क्या पूछना चाह रहा है, तब उसके बाद में जवाब दें, ठीक है। टाइम काफ़ी होता है वहाँ पर, तो जल्दबाजी ना करें और पहले सवाल को याद देख लें, पढ़ लें सही करके, 2 बार पढ़ें 3 बार पढ़ें, उसके बाद में ही जवाब क्लिक करें, ठीक है, कि कौन इसका जवाब ये है, ठीक है। सबसे पहले आपको सवाल पे ध्यान देना है कि सवाल में पूछा क्या गया है। कुछ लोग यही गलती करते हैं कि सवाल नहीं समझ पाते और होता कुछ और है और वो समझ कुछ और बैठते हैं, इसलिए वो उनका जवाब जो है गलत हो जाता है। दोस्तों आप सवाल को पूरा समझिए, उसके बाद में आप जवाब दीजिए। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सवाल पढ़ के भी बताऊंगा और उनके जवाब आपको बताऊंगा, ठीक है। दोस्तों बने रहिए वीडियो का एंड तक, और वीडियो अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको बताता हूँ सवालों के जवाब। सऊदी ड्राइविंग लाइसेंस कंप्यूटर टेस्ट के बारे में जो सवाल आने वाले हैं वो आपके सामने हैं, ठीक है। अब इनमें आपको मैंने पहले ही बताया कि पहले सवाल को समझना ज़रूरी है। पहले सवाल को समझिए कि सवाल में क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद में आप जवाब पर क्लिक कीजिए, ठीक है। तो मैं आज आपको बताऊँगा कि सवाल में क्या पूछा गया और आप इसका जवाब क्या देंगे, ठीक है। तो अब इसमें लिखा है यदि ऊँट सड़क पर है तो आपको, अब ये इतना रोक दिया इसने, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, यानी कि आगे क्या होना चाहिए इसमें, तो पूरी तरह से रुक जाना चाहिए। अगर यदि ऊँट सड़क पर है तो आपको पूरी तरह से रुक जाना चाहिए, या गति बढ़ाएं यानी कि स्पीड बढ़ाएं, या स्पीड कम करें, या वाहन सीधा चलाते रहें। तो इसमें भैया इसमें है गति कम करें, स्पीड कम करनी चाहिए हमें, तो इसमें गति कम करें। ये देखिए दोस्तों ये करेक्ट आंसर लिखा हुआ आ गया, ये हमारा सही हो गया। अब ये दूसरा सवाल दोस्तों, यदि आप वाहन चलाते समय थकान महसूस करते हैं तो क्या करना सुरक्षित है। तो इसमें जवाब दिए गए सावधानी से और धीमी गति से वाहन चलाएं, यानी कि सावधान होकर और स्लो स्पीड में गाड़ी चलाएं। यह है पहला जवाब। दूसरा है रुके नहीं क्योंकि हो सकता है कि आप अपने गंतव्य पर देर से पहुंचें। तीसरा जवाब है गति तेज़ करें और अधिक ताज़ी हवा अंदर आने के लिए खिड़कियां खोलें। और चौथा जवाब है दोस्तों, अपने वाहन को सड़क के किनारे रोकें और जब तक आपको कम नींद ना आने लगे थोड़ी देर टहल लें, ठीक है। तो इसमें दोस्तों चौथा वाला जवाब सही है। अब दोस्तों तीसरा सवाल है, बच्चों के साथ वाहन चलाते समय 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बाल सुरक्षा सीटों पर बैठना चाहिए। सवाल को समझो, पहले सवाल में पूछा क्या गया, तो उसने लिखा कि अब ये सुरक्षा सीटों पर बैठना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिए। तो इसमें पूछा गया है कि
कहाँ पर बैठना चाहिए, ठीक है। तो आगे की सीट पर, या कभी कभी, या राजमार्गों या फ्रीवे पर, या हमेशा। तो इसमें हमेशा वाला, चौथा वाला इसमें भी ठीक है। दोस्तों चौथा सवाल है, गोल चक्कर के चौराहे में बाएं से आने वाले वाहनों को दाहिने ओर से रास्ता नहीं देने पर कितने अंक जारी किए जाएंगे। तो इसमें दोस्तों 6 अंक जारी किए जाएंगे। दोस्तों गोल चक्कर के चौराहे में बाएं से आने वाले वाहनों को दाहिने ओर से रास्ता नहीं देने पर कितने अंक जारी किए जाएंगे। तो इसमें 6 अंक जोड़े जाएंगे। गोल चक्कर वाले चौराहे में किस चालक के पास आगे जाने का अधिकार होता है। समझ रहे हो, गोल चक्कर वाले चौराहे में किस चालक के पास आने जाने का अधिकार होता है। एक चालक जो पहले से ही गोल चक्कर वाले चौराहे में है। दूसरा जवाब है एक चालक जो गोल चक्कर वाले चौराहे के पास आ रहा है। तीसरा जवाब है गोल चक्कर वाले चौराहे में दाहिनी ओर मुड़ता एक चालक। चौथा जवाब है गोल चक्कर वाले चौराहे में बाएं मुड़ता एक चालक। तो इसमें दोस्तों जो सबसे पहला है ये जवाब सही है। एक चालक जो पहले से ही गोल चक्कर में है, ठीक है। तो इसमें पहला वाला जवाब सही है। अब दोस्तों छठा सवाल हमारा, यदि कोई वाहन चालक चलते समय किसी वाहन के बाहर किसी वस्तु को फेंकता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर कौन सा जुर्माना लगाया जाएगा। यानी कि गाड़ी में से कोई कचरा फेंकता है, टिश्यू पेपर फेंक दिया, पॉलीथीन फेंक दी, गिलास फेंक दिया, कुछ भी अगर अंदर से कचरा फेंकता है बाहर को गाड़ी चलते हुए, तो उस पर कितना जुर्माना लगाया जाएगा। तो इसमें लिखा है कि 7 दिन का लाइसेंस निलंबन, पहला जवाब। दूसरा जवाब है कानून प्रवर्तन कर्मी वाहन को तुरंत जब्त करेंगे। तीसरा जवाब है 600 से 900 रियाल का जुर्माना भरना होगा। चौथा जवाब है 100 से 150 रियाल तक का जुर्माना होगा। तो इसमें ये चौथा वाला सही है, 100 से 150 तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब दोस्तों 7वां सवाल है, बिना लाइट जलाए वाहन चलाने से क्या परिणाम हो सकते हैं। तो 3 दिन के लिए वाहन जब्त होना, ठीक है, 500 से 900 SR जुर्माना, या 500 से 900 SR या वाहन जब्त होना भी, या 90 दिनों के लिए लाइसेंस का निलंबन। तो इसमें 500 से 900 रियाल का जुर्माना और वाहन जब्त होना भी, ये परिणाम उसके हो सकते हैं। तो ये वाला ठीक है। आपको सायरन बजने या चमकती रोशनी वाले आपातकालीन वाहनों को रास्ता देना चाहिए। तो इसके बारे में पूछा, तो वाहनों को रास्ता देना चाहिए, हर समय रास्ता देना चाहिए, ये पहला जवाब। दूसरा, जब यातायात संकेत उनके पक्ष में हो, दूसरा जवाब है। तीसरा जवाब है ऐसा करना सुविधाजनक होने पर। चौथा जवाब है यदि यह आपकी यात्रा में बाधा नहीं डालेगा। यदि यह आपकी यात्रा में बाधा नहीं डालेगा। तो ये अब इसमें कौन सा सही, ये पहला वाला इसमें जवाब सही है। यानी कि आपको सायरन बजने या चमकती रोशनी वाले आपातकालीन वाहनों को रास्ता देना चाहिए, हर समय रास्ता देना चाहिए हमें, ठीक है। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कितने अंक जारी किए जाएंगे। तो इसमें दोस्तों 2 अंक जारी किए जाएंगे। अब देखो इसमें खालिस्तान, पहले खालिस्तान छोड़ दिया, अब लिखा है से छोटे बच्चों को आगे की सीट पर बैठने की अनुमति नहीं है। अब समझ रहे हो मेरी बात, पहले खालिस्तान दे दिया, फिर लिखा है से छोटे बच्चों को आगे की सीट पर बैठने की अनुमति नहीं है। तो इसमें लिखा है कि 8 साल से या 10 साल से या 7 साल से या 12 साल से। तो ये 10 साल से यहाँ पे हम खालिस्तान में भर देंगे 10 साल, तो ये हो जाएगा 10 साल से छोटे बच्चों को आगे की सीट पर बैठने की अनुमति नहीं है। तो ये 10 साल का जवाब सही है, ठीक है। अभी दोस्तों 11वां सवाल है, सऊदी अरब के यातायात कानूनों के तहत खालिस्तान है पर सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य आवश्यकता है केवल राजमार्ग या एक्सप्रेसवे पर, या कुछ अविश्वसनीय सड़कें, या शहरी क्षेत्र की सड़कें, या किसी भी सड़क पर। तो किसी भी सड़क पर इसमें सही है, क्योंकि सीट बेल्ट बांधना चाहे वो छोटी सड़क हो, बड़ी हो, मोहल्ले की हो, गली की भी हो, कहीं की भी हो, सब पे बांधना ज़रूरी है। तो ये किसी भी सड़क पर। 12वां सवाल, जब चालक और पैदल चलने वाले मिलते हैं आमतौर पर पैदल चलने वाले को रास्ता देना चाहिए, या किसी को रास्ता नहीं देना चाहिए, या चालक को रास्ता देना चाहिए, या दोनों को आगे निकलना चाहिए। तो इसमें तीसरा वाला जवाब सही है, चालक को रास्ता देना चाहिए। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और पैदल पार करने वाला कोई आदमी पैदल पार करने के लिए खड़ा है या रोड पे पार कर रहा है, तो ड्राइवर को गाड़ी रोकनी होगी, ठीक है। तो इसमें है चालक को रास्ता देना चाहिए, ये तीसरा वाला सही है।
अब दोस्तों 13वां सवाल, वाहन लंबी दूरी के लिए चलाते समय आपको कम से कम हर, अब ये बीच में खाली स्थान दे दिया, में एक ब्रेक लगाना चाहिए, 4 घंटे में या 6 घंटे में या 2 घंटे में या 30 मिनट में। तो ये 2 घंटे में सही है। चालकों को इनमें से किन क्षेत्रों में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, यानी कि एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी चाहिए? स्कूल में, या इनमें से कोई भी, या मस्जिद, या बाजार और सार्वजनिक क्षेत्र। तो इनमें से कौन सा वाला सही है? तो इनमें से कोई भी, यानी कि सभी सही हैं। मस्जिद हो या स्कूल हो या बाजार या सार्वजनिक सड़कें हो जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका हो, तो आपको वहाँ पर अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, एक्स्ट्रा सावधानी बरतनी चाहिए। तो इसमें इनमें से कोई भी। पोस्ट की गई गति सीमा है न्यूनतम स्वीकृत गति, अधिकतम स्वीकृत गति, केवल सलाह, एक निर्धारित गति। तो इसमें है अधिकतम स्वीकृति गति, यानी कि स्पीड की लिमिट है, ये ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड लिमिट। तो ये अधिकतम स्वीकृत गति, ये दूसरा वाला सही है। अब दोस्तों 16वां सवाल है, आपको दूसरे वाहनों से आगे नहीं निकलना चाहिए जब तक कि, अब ये देखो फिर प्रश्नवाचक लगा दिया इसने, पूरा सवाल नहीं लिखा उसने। तो यही कन्फ्यूजन होता है। पहले सवाल को आप समझोगे उसने कहा क्या है। आपको दूसरे वाहनों से आगे नहीं निकलना चाहिए जब तक कि, अब ये जो जवाब है वो यहाँ पर जोड़ना है, जहाँ पे खालिस्तान बिंदे लगा दिए यहाँ पर हमें वो जवाब जोड़ना है। जब तक कि यह सुनिश्चित करना है कि जिस लेन में आप जाने का इरादा रखते हैं उसमें कोई अन्य वाहन नहीं है। दूसरा जवाब, यह सुनिश्चित करना कि जिस लेन में आप जाने का इरादा रखते हैं उसमें कुछ वाहन हैं। तीसरा जवाब, यह सुनिश्चित करना कि जिस लेन में आप जाने का इरादा रखते हैं उसमें केवल छोटे वाहन हैं। चौथा है ये सभी। तो इसमें मेरे भाई जो सबसे पहले है वही सही है। 17वां सवाल दोस्तों, जहां कोई निर्धारित गति सीमा नहीं है ग्रामीण सड़कों पर एक हल्के वाहन की गति अधिकतम गति है। जहां कोई निर्धारित गति सीमा नहीं है ग्रामीण सड़कों पर एक हल्के वाहन की अधिकतम गति है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। आज्ञा पालन की दृष्टि में से इनमें से किसकी पूर्वता है? आज्ञा पालन यानी कि अगर ये जैसा हाथ दिखा रहा है तो उसको आप क्या मानेंगे? उसको एक ट्रैफिक लाइट मानेंगे, यानी कि जो सिग्नल होता है, या एक पुलिस अधिकारी मानेंगे, या एक सड़क का संकेत मानेंगे, या वे सभी समान हैं? तो इसमें मेरे दोस्तों एक पुलिस अधिकारी ही मानेंगे। अगर पुलिस अधिकारी खड़ा तो पुलिस अधिकारी मानेंगे। किसी चौराहे पर चमकती लाल बत्ती का क्या अर्थ है? अगर बत्ती चमक रही है तो उसका क्या अर्थ है? पूरी तरह से रुकें और हरी बत्ती का इंतजार करें, या पूरी तरह से रुकें और सावधानी से आगे बढ़ें, सामान्य तरीके से आगे बढ़ें, सावधानी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ें। पूरी तरह से रुकें और सावधानी से आगे बढ़ें। ये पूरी तरह से रुकें और सावधानी से आगे बढ़ें। ये दोस्तों देखो ठीक निकला ना। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूं, देखो सवाल अगर 30 आते हैं तो उसमें यानी कि 22 ज़रूरी होते हैं, 20 ज़रूरी होते हैं। कुछ गलत भी हो जाएंगे तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन पास होने चाहिए। ठीक है, जितने सवाल पास होने के लिए चाहिए इतने हमारे पास जवाब हमारे सही हो जाए, बाकी खल्ली बल्ली। ठीक है, अनिवार्य संकेत हैं लाल फ्रेम के साथ गोलाकार सफ़ेद। ये 20वां सवाल है दोस्तों, यानी कि अनिवार्य संकेत हैं, यानी कि उनकी पहचान क्या है? जो अनिवार्य संकेत होते हैं यानी कि ज़रूरी होते हैं, समझे? कंपलसरी जो होते हैं, जिसको बोलते हैं कंपलसरी, मैंडेटरी। ठीक है, लाल फ्रेम के साथ गोलाकार सफ़ेद नहीं, नीला गोलाकार यस, सफ़ेद त्रिकोणीय, नारंगी गोलाकार। तो ये नीला गोलाकार जो होता है ये कंपलसरी निशान होते हैं। जो नीला गोल घेरा बना हुआ होता है उसमें वाइट कलर से निशान बना हुआ होगा तो वो यानी कि कंपलसरी होता है, अनिवार्य संकेत होते हैं वो। तो ये नीला गोलाकार। 21वां सवाल, यदि आप एक यातायात दुर्घटना में शामिल हैं और शराब या नशीली दवाओं से प्रभावित हैं तो आपको मिलेगा एक चेतावनी पत्र, या 1 साल का लाइसेंस निलंबन, या 1 साल का लाइसेंस निलंबन और सरिया दंड, या सरिया कानून लागू नहीं हो पाएगा। तो इसमें 1 साल का लाइसेंस निलंबन और सरिया दंड ये आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप यातायात दुर्घटना में यानी कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ
या आपके साथ कोई दुर्घटना हो गई और उसमें आप शराब के नशे की हालत में, किसी भी चीज़ के नशे की हालत में अगर आप मिलते हैं पुलिस को, तो आपका 1 साल के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा और सरिया दंड भी आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों 22वां सवाल है, आप एक अंधे क्षेत्र को कैसे परिभाषित करेंगे। अंधा क्षेत्र समझते हो, जहाँ पर हम कुछ नहीं देख पाते इधर उधर के गाड़ी में, तो वो अंधा इलाका कहलाता है। तो उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, यानी कि उसको कैसे देखेंगे। तो दृश्य क्षेत्र तभी दिखाई देता है जब आप पक्षदर्शी दर्पण की जांच करते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो आप बिना सिर हिलाए देख सकते हैं, या जब आप अपना सिर हिलाते हैं तब भी पूरी तरह से अदृश्य क्षेत्र, या एक ऐसा क्षेत्र जिसे आप वाहन को नियंत्रण करते हुए नहीं देख सकते हैं जब तक कि अब आप अपना सिर नहीं हिलाते। तो ये नीचे वाला चौथा वाला जवाब जो है वो ठीक है। में पास करना प्रतिबंधित है। में पास करना प्रतिबंधित है यानी कि में, यानी कि किस में। तो इसमें लिखा है ये सभी, या घुमाओ, या पहाड़ी क्षेत्र, या ढलान। तो इसमें ये सभी वाला सही है। ये सभी में पास करना प्रतिबंधित है। दोस्तों 24वां सवाल है, यदि आप किसी रुके हुए या आपातकालीन वाहन के पास जाते हैं तो यदि संभव हो तो आपको क्या करना चाहिए। यानी यदि आप किसी रुके हुए आपातकालीन वाहन के पास जाते हैं तो यदि संभव हो तो आपको क्या करना चाहिए। अपने आने की चेतावनी देने के लिए हॉर्न बजाना चाहिए, या दूसरा जवाब है दूसरी सड़क का सहारा लेना चाहिए, तीसरा जवाब है कंधे का उपयोग करके पास करें, या चौथा जवाब है सीधे इसके पीछे रुकें। तो इसमें दोस्तों दूसरा वाला जवाब सही है, दूसरी सड़क का सहारा लें। दोस्तों 25वां सवाल है, निरंतर ठोस सफ़ेद रेखाओं का मतलब क्या है। जो आपने देखा होगा रोड पर, फोटो में आप देख रहे हैं जो सीधी पट्टी खींची, उसमें कोई कट नहीं लगा हुआ होता, पट्टी में एक ठोस पट्टी होती है। तो उसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब आपको इसमें जवाब में मिलेगा, आपको इस रेखा के दाईं ओर वाहन चलाना चाहिए और इसे पार करना मना है, या दूसरा आपको इन रेखाओं के बाईं ओर वाहन चलाना चाहिए, या तीसरा ओवरटेक करने की अनुमति है, या चौथा बाएं मुड़ने के लिए आप रेखा को पार कर सकते हैं। तो इसमें पहला वाला दोस्तों सही है, आपको इस रेखा के दाईं ओर वाहन चलाना चाहिए और इसे पार करना मना है, यानी कि ओवरटेकिंग मना है। 26वां सवाल, कार्य क्षेत्र को पार करते समय आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। जहाँ पर रोड पे यानी कि कहीं काम चल रहा है तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। तो इसमें लिखा है दूसरी सड़क पर जाएं, या पूरी तरह से रुक जाएं, या गति बढ़ाएं और क्षेत्र से जल्दी से निकलें, या निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करते ही धीमी गति से चलें और सड़क पर नज़र रखें। तो ये नीचे वाला सही है, निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करते ही धीमी गति से चलें और सड़क पर नज़र रखें। रेल मार्ग पर रुकने का परिणाम हो सकता है तत्काल वाहन जब्त होना, या 100 रियाल जुर्माना, या 500 से 900 रियाल जुर्माना, या वाहन जब्त होना भी, या 15 दिनों के लिए लाइसेंस का निलंबन। तो ये दोस्तों 500 से 900 रियाल का जुर्माना या वाहन का जब्त होना भी। दोस्तों 28वां सवाल है, हाईवे में प्रवेश करते समय चालकों को क्या करना चाहिए। त्वरण लेन पर रुकें, खुलने की प्रतीक्षा करें और फिर तेज़ी से फ्रीवे में प्रवेश करें। दूसरा है संकेत दें, गति बढ़ाएं और यातायात के साथ आसानी से विलय करें। तीसरा है गति धीमा करें, फिर हाईवे में एक कोण से प्रवेश करें। चौथा है धीरे वाहन चलाएं और फ्रीवे ट्रैफिक के लिए रुकने के लिए तैयार रहें। तो दोस्तों इसमें जो है दूसरा वाला सही है, संकेत दें, गति बढ़ाएं और यातायात के साथ आसानी से विलय करें। इस पर मैंने एक वीडियो पहले बना रखा है, तो इसमें ये वाला सही है, संकेत दें, गति बढ़ाएं और यातायात के साथ आसानी से विलय करें। 29वां सवाल, सऊदी अरब में सीट बेल्ट का कानून है केवल खुले राजमार्ग पर वाहन चलाते समय, या हाँ या नहीं केवल शहरी क्षेत्र में वाहन चलाते समय। तो इसमें हाँ, सीट बेल्ट का यहाँ कानून है, तो हाँ ठीक है। 30वां सवाल है दोस्तों, पहिया के पीछे हाथ से सेल फोन का उपयोग करने का दोषी पाए जाने पर चालकों पर कितना जुर्माना लगाया जाता है। अब दोस्तों ये जुर्माना, अब ये चीज़ मत देखना कि इसमें ये जुर्माना लिखा है तो यही आएगा, जुर्माने बढ़ गए हैं भैया, ठीक है। उस पर जुर्माने की मैंने वीडियो बना दी है, आप उसमें देख सकते हैं किस चीज़ का कितना जुर्माना है। लेकिन जो सवाल है वो सवाल है,
आप वहाँ पर कंप्यूटर में भी आपको सवाल मिलेगा, तो आप वहाँ पर ये नहीं देखना कि यार इसमें तो कोई सा जवाब है ही नहीं, वो तो आप सवाल चेंज कर देंगे। नहीं, इसमें जो जवाब आपको इसमें सही लगता है वो आप जवाब देंगे। तो इसमें 150 से 300 रियाल का जुर्माना मोबाइल यूज़ करने का है। गाड़ी चलाते समय अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो 150 से 300 रियाल का जुर्माना। ये सवाल हमारे 30 कंप्लीट हो गए दोस्तों। अब देखते हैं रिजल्ट हमारा क्या आता है। ये देखिए दोस्तों, योर स्कोर 30, योर परसेंटेज 100%। ठीक है, कंग्रेचुलेसन्स, यू हैव पास्ड द क्विज, योर रैंक इज रैंकिंग नंबर 1। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि सवाल आए थे 30, और अटैम्प्ट नंबर मैंने कोई नंबर चेंज नहीं किया है, मैं सारे नंबर एक्सेप्ट करें तो 30 नंबर हमने एक्सेप्ट करें हैं। नंबर ऑफ करेक्ट आंसर यानी कि हमने कितने सवालों का जवाब सही दिया है, तो 30 सवालों का हमने जवाब सही दिए हैं। रॉन्ग आंसर हमारा कोई नहीं है, और क्वेश्चन हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। तो दोस्तों उम्मीद है आप सबको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मैं दोबारा आपसे बोल रहा हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो बनाता रहता हूं ड्राइविंग लाइन से जुड़ी, सऊदी अरब के ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी और ड्राइविंग से जुड़ी हुई आपको जानकारी देता रहता हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और जानकारी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।